this auspicious occasion of his retirement. He is not just a mere data analyst, but a connoisseur of the art subjects who has helped me reach new heights. Whenever I talk to him, he has many stories to tell and he has solution to my every problem. I would like to end this speech with a few words about retirement. Retirement is not the end of something. It's the beginning of something new. Thank you and have a great day ahead. समस्त अतिथि महोदयों का और अपने संबंधी मित्रों की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने 29 साल का बेहतरीन कार्यकाल पूरा किया। मैं इस संस्थान में जैसा कि सब लोगों ने अपनी यादें साझा की, तो मुझे भी ऐसा संयोग है कि ये दूसरा सेवानिवृत्ति काल मुझे देखने को मिला। इसके पहले हमारे पूर्व प्रधानाचार्य सर का सेवानिवृत्त हुए थे पिछले 1 साल पहले। तो मुझे जो मैंने पिछले अपने 12-13 साल के कार्यकाल में देखा, इस संस्थान में कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को ऐसा जोड़ता है कि अभी सर से बात हो रही थी कि हम लोग राजेश भैया की आंखों में पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चिंता है, कुछ ऐसी पीड़ा है जो इन्हें अंदर से खाए जा रही है। उसको हम लोग लगातार कोशिश करें उबारने में, लेकिन यही कह सकते हैं कि अंततः हम लोग को मौन होना पड़ता था। और एक प्रकार से मैं तो अपना स्वयं का भी सोच करके सिहर जाता था कि यार ऐसे दौर से भी गुजरना पड़ेगा कि जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो कितनी कचोट रह जाती है। तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि वो राजेश भैया के उसमें ऐसा विराजें कि जैसा इन्होंने आगे के लिए सोचा है कि मैं अपनी कोचिंग चलाऊँगा, या आप हाई कोर्ट में वकालत के लिए सोचे हैं, तो उनको उत्तरोत्तर तो प्रतिभा में निखार लाते हैं ताकि आजीवन सफल रहें और खूब खुश रहें और हमारे संस्थान हमेशा आते रहें और भाभी जी को इस तरह से बीच बीच में मिलाते रहें कि सर के बिना कहीं ले आया करें, सब लोग मिलते जुलते रहें। और सर के लिए मैं यूँ कहूँगा कि किसी शायर की 2 लाइनें थी कितनी, तो हम यह नहीं कहेंगे कि राजेश भैया को हम बुलाते रहें, हम यह जरूर कहेंगे कि राजेश भैया इस कदर हम लोगों की याद में होते रहें कि वो बिना किसी बहाने के हमारे संस्थान आते रहें। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं भी यहीं प्रयागराज में हूँ, मेरे लिए सौभाग्य होगा कि किसी के आपके किसी कार्य में आता रहूँ बीच बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चलता रहेगा, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा फलता रहेगा, लेकिन समय के साथ सबको चलना ही पड़ता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय आर्य सिंह सर से कि अपनी यादों को साझा करें। आपके वरिष्ठ सहयोगी और वो अपने आप में बेजोड़ था, और इसलिए ये इनके अपोज में किसी ने बात ही नहीं रखी। भैया इनको भी अब कब तक अध्यक्ष बने रहेंगे, और अब यहाँ आगे तो भी ये इलाहाबाद जनपद के अध्यक्ष है ही है, क्यों ना? इसलिए अभी इनकी जो लोग ग्राम सभा कराने वाला भी, और ग्राम सभा के ये सबसे बड़े मान्य लोगों में परिवार के ये है। पारिवारिक बातें पहले कर रहा हूँ, बाकी तो लोग करेंगे। और रंगेरा में पढ़ाई लिखाई में मैंने काम के बराबर कोई नहीं है। हम लोग तो करोड़ों से गिनते ही लगे, करोड़ तो ऐसे मिल गया ना। आज तो पूरी संपत्ति जोड़े अपनी नौकरी का कि हमने घर बनाया, फिर 1-20 जमीन खरीद ली हो कहीं, या 10-5 लाख रुपया कहीं यूज करिए, उसको और आगे ले जाइए, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण है। जब हम लोग जॉब में आते हैं तो हमारा समाज एक अपेक्षा लगाए बैठा होता है, डॉक्टरों से तो खैर बहुत ज़्यादा, IAS PCS से तो नौकरी मांगने के लिए तमाम जो जिस पोस्ट पे है उससे उसका समाज एकदम खड़ा होता है कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा, और हम दे नहीं पाते तो कहीं ना कहीं निराश होता है और सोचता है कि अब रिटायरमेंट होने दीजिए, आइए तब। लेकिन
क्योंकि जिसके पास प्रतिभा है वो समाज में जाके नए सिरे से पुनः अपने आप को स्थापित करेगा। और जैसा कि हमारे बड़े भाई, हम लोग हमेशा इनको राजेश भाई हमने कहा, सभी ने कहा, तो आपके पास तो बहुत ही, ये कहने की चीज़ नहीं है, ये असीमित क्षमता। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सब लोग जितने हैं, अगर एक तरफ बैठे पंक्ति में, तो आपके पास उसके बराबर का अनुभव है। आप कितना भी मतलब आप लाइए काम, अगर इनको करना होगा तो कर देंगे, और नहीं तो हम लोगों का आई कार्ड एक उदाहरण है। लगभग 5 साल पहले प्रिंसिपल साहब हमारे थे, तो हम लोगों ने कहा एक बढ़िया सा एक आई कार्ड ऑफिस में बने। तब मैं छोटी पोस्ट पे था, मतलब MLCD पोस्ट पे था। 5 साल पहले इनको बुलाया गया, क्योंकि सबसे हमारे यहाँ के ज्ञान से भरपूर सब जिम्मेदारी दी। फोटो खींच गई, सबकी बड़ी खुशी खुशी फोटो खींची। उसके बाद फिर सबके जो है डॉक्यूमेंट्स जमा हुए। शायद अभी तक किसी को नहीं मिला होगा, नहीं मुझे भी नहीं मिला, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो जब इनको करना होता था तो ये करते थे, और नहीं करना है तो उसको कैसे डालना है। 5 साल तो आई कार्ड मिलने में लग गए, तो जाहिर सी बात है। दूसरा इसका एक जो मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा पहलू मुझे समझ में आता है, कि डॉक्टर होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर एक लंबे समय तक काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए। कहीं ना कहीं हम लोग अब यहाँ बैठे हैं तो बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस तरीके से सारी जॉब में हम लोग अपने बच्चों को जो छोड़ते हुए अपने जॉब की तरफ ध्यान, जैसा कि अभी भाभी जी ने कहा, बच्चों ने बताया कि 29 साल इन्होंने सिर्फ जॉब को समय दिया, कहीं ना कहीं परिवार को समय अभी तक नहीं दे पाए। तो उसका ये भी पहलू है कि आप शरीर को फिर से पुनः जो है आप डेवलप करें और स्वस्थ रहें। क्योंकि इनके साथ मुझे कोरोना में भी काम करने का मौका मिला। कोरोना से आप ग्रसित भी हुए, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, क्योंकि एक सच्चे इंसान को जल्दी कोई बीमारी या कोई भी चीज़ एक्सीडेंट कुछ कर नहीं पाता है। बराबर हम लोग कम्युनिकेट करते रहे, इसी अस्पताल में एडमिट हुए, और हम लोगों ने यही कहा कि आप निश्चित ठीक होकर जाएंगे, और आए भी हमारे बीच वापस। कुंभ में हम लोगों ने काम किया बहुत बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे। रिपोर्टिंग पूरा आपके द्वारा संपादित होता था, हम लोग सेक्टर के इंचार्ज लोग करते थे, हम लोगों को अपडेट करना, बहुत सारी हेल्प मिलती रही, नॉलेज। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस काम को करना चाहे वो आई कार्ड नहीं बन पाया, लेकिन कुंभ का काम पूरा जो आपको अच्छा लगा उन्होंने किया, और हम लोग बहुत खुश रहे, बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा। मतलब ये लगता था कि परिवार का हम लोगों के बड़े भाई की तरह एक सदस्य हैं, और हमेशा इन्होंने, चाहे हमारा छोटा वर्कर रहा हो, छोटे से छोटा वर्कर, और चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर, सब खुश है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि स्वभाव ऐसा है कि जैसा मेरे दादा ने बताया, हमारी बस्ती, तो ये तो उससे भी और आगे जाके, तो ये सच्चे हृदय से ही हो सकता है। कोई बनाने से या सीखने से, किताब पढ़ने से नहीं होता। आपके हृदय में भी स्वच्छता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, चूँकि यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, तो दूसरी चीज़ें मैं थोड़ी ऐसी भी करना चाहूँगा। बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, हम लोग नहीं ला पाए अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रेनिंग थी, हम लोग यहीं फंसे रहे, ट्रेनिंग से सीधा घर चले आए। बच्चे आना चाह रहे थे, मिसेज भी हमारी आना चाह रही थी, लेकिन नहीं ला पाए। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग कहते हैं ना, सभी ने बताया, कर्मा का जो प्रिंसिपल है, आपके किसी भी परिस्थिति में कोई आपसे मिलने आए या ना आए जीवन में, लेकिन कर्म आपका आपसे मिलने ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में आपसे मिलने आएगा। और इसी के माध्यम से आप लोग अच्छे कर्म अगर करते हैं तो अच्छी तरीके से मिलने आता है, बुरा होता है तो निश्चित है कि वो होता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो साफ होती हैं और वो रहेंगी। दूसरी चीज़, जो हमारे महान दार्शनिक लोग हमें बताते भी हैं इस चीज़ को, कि आप अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सहयोगी और सहपाठियों के साथ वैसा ही व्यवहार रखिए जैसा आप अपने बच्चों या अपने ये चाहते हैं। अगर आप ऐसा रखते हैं तो वो आपका घाटियों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। घाटियों का मतलब आपके पास कितनी भी घटी हो जाए, उनको सैलरी देने के लिए पैसा भी नहीं होगा, तो भी आपका जो वर्कर है वो आपके पीछे पीछे रहेगा। वो आपका एक हृदय है और मन है, यही दे सकता है। और इन्हीं बाणियों के साथ मैं चाहूँगा कि और हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इन्हें भी मौका मिले, क्योंकि आज अब विशेष तो है, लेकिन इनके स्वस्थ रहने और खुश रहने का रहस्य 29 साल बाद विभाग को पता चला।
भाभी जी बगल में बैठी हैं और हमने ये निवेदन किया था, बाकी लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों ने देखा नहीं हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि बातें तो बहुत सुनते थे। हमने कहा प्लीज़ अगर आप लाएंगे तो हमें अच्छा लगे, मतलब मैंने यही बोला, मैंने कहा आप लाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इन्होंने थोड़ा सोचा कि मतलब शादी है, शादी के लिए बोला था कि शादी है, हमने कहा कोशिश करिए अगर हो जाए तो। इन्होंने कहा सर ठीक है कोशिश करेंगे और फिर आएंगे। फाइनल हुआ, फिर बेटे का भी आना हुआ, क्योंकि बेटे को लेकर के भी हम लोग को बहुत चर्चाएँ भी होती रहती थी। मैं उसके भी उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करूंगा कि वो उनकी जो बेसिक चिंता जो है, हम लोग एक महीने से रूल आउट कर रहे थे, तो वो चिंता बेसिक वही है, क्योंकि वो भी डिस्कस में रहा है, सब लोग भी चाहते हैं आपके लिए बच्चे सफल होंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें आमंत्रित करें, बोलने का मौका दें दोनों लोगों को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बोलने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। से अपने आरपीटीसी को उनका जो अनुराग, आरपीटीसी को सभी प्रिंसिपल साहब का तो खास अनुराग है। यहाँ आने से पहले सुरेंद्र भाई आनंद जी तो हमारे चले गए, आनंद मिश्रा जी, राजेश राय सर और सब लोग जितने और भी लोग हैं, सब लोगों का बड़ा हो रहा। तिवारी जी और जगवंदन भाई और नासिर हुसैन का मैं शुक्रगुजार हूँ, इस सम्मान समारोह में आए। हमारे बड़े सारे लोगों का ये मेरे प्रति स्नेह है कि आ जाए। मैं सबको यह भी कह दीजिए कि हम मामा जी की तिथि में ही रिटायर हो रहे हैं। हाँ 30 नवंबर 30 नवंबर को ही रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली है कि हम कई जगह जहाँ पे आप रहे हैं वहीं पे मुझे कार्य करने को मौका मिला। जब मैं इलाहाबाद जनपद में ट्रांसफर होकर के आया, आप रामनगर में थे, मैं रामनगर में गया, आप बीच में हमको कीटगंज जाना पड़ा, डिटाइजर पोस्ट कीटगंज जाना पड़ा। फिर उसके बाद आप यहाँ से जब एडी ऑफिस गए तो मैं यहाँ आ गया। नहीं ये तो रिटायर हुआ था। हाँ यहीं से आप रिटायर थे, यहीं से तब मैं यहाँ आ गया। तो शादी का काम नहीं आप सब लोगों का भैया, सब लोगों का। और मुझसे इस संस्थान के बारे में बाकी सब जो मोबाइल न उठने का है, फोन न उठने का है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी कभी मेरा एक ही चीज़ है कि भाई कार्य तो करना ही है, फोन आ रहा होगा, जानते हैं किस चीज़ से, कार्य से मैं कभी पीछे नहीं। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। यही साहब हमारे आए, अभी तो यही साहब के पास हम जाते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ का। अरे सर आपने कहा उस दिन जो है कुछ बात कही थी, तो पता चला कि रिटायरमेंट है, तो हमने कहा कि अभी कुछ बात हुई काम करने की कहाँ से आ गया है। तो ठीक है सब लोगों को, और मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो मतलब सभी लोगों से, मेरे और स्टाफ तो नहीं आया, सबका ट्रेनिंग चल रहा था, लेकिन मिश्रा जी अगर मैं कभी कुछ गलत बात कह दिया हूँ आपको या अन्य किसी को, खास तौर से जब हमारे यहाँ रुकते हैं सर और ये बेड वगैरह रूम खोलते हैं या कभी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने कभी कोई गलत बात नहीं कही। फिर भी अगर मेरी तरफ से अगर किसी को कुछ कष्ट हुआ उसको यूज़ करिए, उसको और आगे ले जाइए, विकसित करिए। दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण है, जब हम लोग जॉब में आते हैं तो हमारा समाज एक अपेक्षा लगाए बैठा होता है, डॉक्टरों से तो खैर बहुत ज़्यादा, ISPC से तो नौकरी मांगने के लिए समाज जो जिस पोस्ट पे है उससे उसका समाज एकदम खड़ा होता है कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा, और हम दे नहीं पाते तो कहीं ना कहीं निराश होता है और सोचता है कि अब रिटायरमेंट होने दीजिए, आइए तब। लेकिन क्योंकि जिसके पास प्रतिभा है वो समाज में जाके नए सिरे से पुनः अपने आप को स्थापित करेगा। और जैसा कि हमारे बड़े भाई, हम लोग हमेशा इनको राजेश भाई हमने कहा, सभी ने कहा, तो आपके पास तो बहुत ही ये कहने की चीज़ नहीं है कि असीमित क्षमता, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सब लोग जितने हैं अगर एक तरफ बैठे पंक्ति में तो आपके पास उसके बराबर का अनुभव है। आप कितना भी मतलब आप लाइए काम, अगर इनको करना होगा तो कर देंगे, और नहीं तो हम लोगों का आई कार्ड एक उदाहरण है
लगभग 5 साल पहले प्रिंसिपल साहब हमारे थे, तो हम लोगों ने कहा एक बढ़िया सा एक ऑफिस में बने। तब मैं छोटी पोस्ट पे था, मतलब एमएलसीडी पोस्ट पे था। 5 साल पहले इनको बुलाया गया, क्योंकि सबसे हमारे यहाँ के ज्ञान से भरपूर सब जिम्मेदारी दी। फ़ोटो खींच गई, सबकी बड़ी खुशी खुशी फ़ोटो खींची। उसके बाद फिर सबके जो है डॉक्यूमेंट्स जमा हुए। शायद अभी तक किसी को नहीं खाया नहीं मिला होगा, नहीं मुझे भी नहीं मिला। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इनको करना होता था तो ये करते थे, और नहीं करना है तो उसको कैसे टालना है। 5 साल तो आई कार्ड मिलने में लग गए, तो जाहिर सी बात है। दूसरा इसका एक जो रिटायरमेंट का जो सबसे अच्छा पहलू मुझे समझ में आता है, जिनके डॉक्टर होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर एक लंबे समय तक काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए। कहीं ना कहीं हम लोग अब यहाँ बैठे हैं तो बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके से सारी जॉब में हम लोग अपने बच्चों को जो छोड़ते हुए अपने जॉब की तरफ ध्यान, जैसा कि अभी भाभी जी ने कहा, बच्चों ने बताया कि 29 साल इन्होंने सिर्फ जॉब को समय दिया, कहीं ना कहीं परिवार को समय अभी तक नहीं दे पाए। तो उसका ये भी पहलू है कि आप शरीर को फिर से जो है आप डेवलप करें और स्वस्थ रहें। क्योंकि इनके साथ मुझे कोरोना में भी काम करने का मौका मिला। कोरोना से आप ग्रसित भी हुए, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, क्योंकि एक सच्चे इंसान को जल्दी कोई बीमारी या कोई भी चीज़ एक्सीडेंट कुछ कर नहीं पाता है। बराबर हम लोग कम्युनिकेट करते रहे, इसी अस्पताल में एडमिट हुए, और हम लोगों ने यही कहा कि आप निश्चित ठीक होके जाएंगे, और आए थे हमारे बीच वापस। कुंभ में हम लोगों ने काम किया बहुत बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे। रिपोर्टिंग पूरा आपके द्वारा संपादित होता था, हम लोग सेक्टर के इंचार्ज लोग करते थे, हम लोगों को अपडेट करना, बहुत सारी हेल्प मिलती रही थी, नॉलेज। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस काम को करना चाहे वो आई कार्ड नहीं बन पाया, लेकिन कुंभ का काम पूरा जो आपको अच्छा लगा उन्होंने किया, और हम लोग बहुत खुश रहे। बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा, मतलब ये लगता था कि परिवार का हम लोगों के बड़े भाई की तरह एक सदस्य हैं। और हमेशा इन्होंने, चाहे हमारा छोटा वर्कर रहा हो, छोटे से छोटा वर्कर, और चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर, सब खुश हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि स्वभाव ऐसा है कि जैसा मेरे दादा ने बताया, हमारी बस्ती चाहिए तो उससे भी और आगे जाके, तो ये सच्चे हृदय से ही हो सकता है। कोई बनाने से या सीखने से, किताब पढ़ने से नहीं होता। आपके हृदय में भी स्वच्छता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, चूँकि यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, तो 2-3 चीज़ें मैं थोड़ी ऐसी भी करना चाहूँगा। बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, हम लोग नहीं ला पाए अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रेनिंग थी, हम लोग यहीं फंसे रहे, ट्रेनिंग से सीधा इधर चले आए। बच्चे आना चाह रहे थे, मिसेज भी हमारी आना चाह रही थी, लेकिन नहीं ला पाए। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग कहते हैं ना, सभी ने बताया, कर्मा का जो प्रिंसिपल है, आपके किसी भी परिस्थिति में कोई आपसे मिलने आए या ना आए जीवन में, लेकिन कर्म आपका आपसे मिलने ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में आपसे मिलने आएगा। और इसी के माध्यम से आप लोग अच्छे कर्म अगर करते हैं तो अच्छी तरीके से मिलने आता है, बुरा होता है तो निश्चित है कि वो होता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो साफ होती हैं और वो रहेंगी। दूसरी चीज़, जो हमारे महान दार्शनिक है, वो हमें बताते भी हैं इस चीज़ को कि आप अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सहयोगी और सहपाठियों के साथ वैसा ही व्यवहार रखिए जैसा आप अपने बच्चों या अपने लिए चाहते हैं। अगर आप ऐसा रखते हैं तो वो आपका घाटियों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। घाटियों का मतलब आपके पास कितनी भी घटी हो जाए, उनको सैलरी देने के लिए पैसा भी नहीं होगा, तो भी आपका जो वर्कर है वो आपके पीछे पीछे रहेगा। वो आपका एक हृदय है और मन है, यही दे सकता है। और इन्हीं बाणियों के साथ मैं चाहूँगा कि और हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इन्हें भी मौका मिले, क्योंकि आज अब विशेष तो है, लेकिन इनके स्वस्थ रहने और खुश रहने का रहस्य 29 साल बाद विभाग को पता चला। भाभी जी बगल में बैठी हैं, और हमने ये निवेदन किया था, बाकी लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों ने देखा नहीं देखा नहीं, क्योंकि बातें तो बहुत सुनते थे। हमने कहा प्लीज़ अगर आप लाएंगे तो हमें अच्छा लगे, मतलब मैंने यही बोला, मैंने कहा आप लाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इन्होंने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने शादी है, शादी के लिए बोला था कि शादी है, हमने कहा कोशिश करिए अगर हो जाए तो। इन्होंने कहा सर ठीक है कोशिश करेंगे, और फिर लाएंगे। फाइनल हुआ, फिर बेटे का भी आना हुआ, क्योंकि बेटे को लेकर के भी हम लोग को बहुत चर्चाएँ भी होती रहती थी।
मैं उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूंगा कि वो इनकी जो बेसिक चिंता जो है, हम लोग एक महीने से रूल आउट कर रहे थे, तो वो चिंता बेसिक वही है, क्योंकि वो भी डिस्कस में रहा है, तो सब लोग भी चाहते हैं आपके लिए बच्चे सफल होंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें आमंत्रित करें, बोलने का मौका दें दोनों लोगों को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बोलने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जो आज इस सम्मान कह लीजिए, विदाई कह लीजिए, जो हमें दे रहे हैं, इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। संस्थान की तरफ से इसलिए कि सभी लोगों के शब्दों और वाणी में कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन निश्चित ही हो सकता है मैंने निश्चित गलत किया होगा। मनुष्य और मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि कब किस स्थिति में रहता है और वो उद्घाट हो ही जाता है। कठोर शब्द भी निकलते हैं, मधुर शब्द भी निकलते हैं, लेकिन आप लोगों का जो अनुराग मुझ पर रहा, खासतौर से समरेंद्र भाई को तो कहिए नहीं कि बीच बीच में जिन जिन शब्दों से हमें नवाजा है, मैं उसके लिए आजीवन आभारी रहूँगा। इस संस्थान का आभारी रहूँगा जिसने मुझे कोरोना काल में भी बड़ा संबल प्रदान किया। प्रिंसिपल सर का, मैं यहाँ पे भर्ती था, लेकिन शाम को एक बार जरूर फोन जाता था कि राजेश जी घबराइएगा नहीं, मैं उससे कह देता हूँ, वो कुछ ले जाकर पहुँचाएगा। आपके यहाँ संपर्क में, आप यहीं के पास आउट हैं इसी मेडिकल कॉलेज, तो बहुत सारे लोगों ने, हालांकि जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, एसपी सिंह साहब, उनका भी फोन आ जाता था बीच बीच में, क्योंकि डॉक्टर संतोष सिंह थे जो यहाँ के सर्जन हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो उनसे कह दिए थे, कन्वे कर दिए थे। और आप सबका सहयोग रहा कि मेरे पास WHO में काम करने वाले लोगों ने मेरी लखनऊ तक बात बताई, और समझिए लखनऊ से भी मेरे पास फोन आता था, मंत्रालय से फोन आता था, जब मैं कोरोना काल में हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सब देखने को मिला। मैं और क्या कहूँ, सब लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये करते हैं, वो करते हैं। जब मैं आदमी विभाग में आता है तो कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ लेकर के आता है। उसकी लॉयल्टी, वो ये सोचता है कि हम विभाग में आए हैं, हमारी लॉयल्टी अर्थात निष्ठा किसके प्रति? अधिकारी के प्रति, कार्यालय के प्रति, व्यवस्था के प्रति, या जनता के प्रति जिसकी सेवा के लिए हम आए? बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति होती है। अब ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा दोनों ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और मैं एक वाकया बताऊंगा कि उस समय परिवार कल्याण विभाग में होता था, मेरी पहली ज्वाइनिंग थी फतेहपुर में, और कुछ मुझसे कहा गया करने के लिए। सीएमओ साहब तक मुझे बुलवाया गया। मैंने कहा सर, मैं तो अभी अभी आया हूं, और एक ही चीज मैंने सीखा है पढ़ाई के दौरान, कर्तव्य और ईमानदारी। लॉयल्टी मेरी कार्य के प्रति है, और कभी भी मैं गलत कार्य का साथ नहीं। पहले होते थे बहुत सारे सर लोग हैं हमारे, एसपी सिंह साहब जानते हैं कि विभाग में कैसे कार्य होते हैं, कई कार्य आपसे कराए जाते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो ईमानदारी ही थी, वो सत्यता ही थी जिसकी वजह से वो गांधी ही थे। फिर कहेंगे गांधी, तो वो गांधी ही थे जिन्होंने मुझे शिक्षा दी कि अगर सत्य है तो उसके सामने आपको डूबना नहीं। अंतिम में सीएमओ साहब को यह कहना पड़ा कि भाई लड़के को छोड़ दो, क्यों परेशान करते हो किसी दूसरे से। हमने कहा अगर काम लेंगे तो मैं सही काम करूंगा, नहीं तो मैं, जैसे सर ने कहा कि
किसी साथी ने कहा कि बहुत पत्र लिखते हैं। मैंने कहा कि सर मैं राष्ट्रपति को लिखूंगा, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, लेकिन मैं राष्ट्रपति को लिखूंगा कि इस विभाग में क्या क्या चीज होता है, कैसे होता है। लेकिन वहां के सीएमओ साहब बड़े ही अच्छे थे, उन्होंने कहा कि लड़का पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो क्यों इससे इन सब चीजों को अभी उसको इन सब में क्यों घसीटते हो, इसकी तुरंत सैलरी जारी करो। और मैंने कहा कि मेरा कार्य व्यवहार लोगों के प्रति और सत्य और ईमान, मैं अपने से कह रहा हूं, हो सकता है इसमें कोई त्रुटि रही हो, लेकिन मैंने कभी भी उससे समझौता नहीं। ये कहते हैं ना कि एक व्यवहारवाद होता है, जब आप कहीं भी जाते हैं तो एक व्यवहारिक होना पड़ता है और व्यवहारिक होकर के आप समस्याओं को निपटा सकते हैं। ये सच है। जो व्यवहारिक होता है हर ढंग से लेन देन करता है, कुछ अपने आप को नीचे करता है और कार्य उसका सुगम हो जाता है, उसका रास्ता सुगम हो जाता है। शायद मेरा रास्ता कठिन रहा क्योंकि मैंने कभी समझौता नहीं किया। अब जब प्रश्न ये आता है, नए बच्चे भी हैं, कि हमारी लॉयल्टी कार्य के प्रति हो या हमारी लॉयल्टी जनता के प्रति हो जिसकी सेवा करने के लिए आए, तो वहां बड़ा दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती। अमेरिका वगैरह में तो जो प्रशासन होता है उसमें तो व्यवहारवाद पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। वहां हमारे यहाँ ज्यादातर प्रशासन की सारी चीजें लिखी हुई होती है कि ये कार्य है, अगर इसके पास ये चीज है तो इसको दे दिया जाए, सिंपल सा। हमारा हिंदुस्तान का समाज इतना मिश्रित समाज है कि अगर हम व्यवहारवाद को लाएंगे, जहां तक जो मैंने सोचा, मैं उद्गार कर रहा हूं कि यदि हम व्यवहारवाद को लाएंगे तो यहां सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद होगा। तो एक ही चीज हमारी बचती है, हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए, वो जो हमें कार्य दिया गया। जबकि व्यवहारवाद सफल, व्यवहारवाद होना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ये कह रही है कि हम इस व्यक्ति को सेवा दें आउट ऑफ वे जाकर, क्योंकि वो नीडी है। आंजनेय सर ने बात कही कि मैंने धरकार बस्ती में ये काम किया। आंजनेय सर ने बात कही कि मैंने धरकार बस्ती में ये काम किया। हमको उनको सेवा देनी थी धरकार बस्ती में, इसलिए फ्रांस से आए हुए WHO के लोगों ने भी मुझे सराहा और वहां मैंने व्यवहारिक रूप अपनाया। जो चीज नहीं भी था वो भी जाकर के अपनाया और कभी कभी मुझे जेब से पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। एडी महोदया थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर यहाँ कैंप हमको कुछ निकालिए, केसेज निकालिए। उनकी डिलीवरी होती थी घर में, अस्पताल कोई नहीं जाते। किस ढंग से उनको कन्विंस किया, जब वो झाड़ू लेकर के बाहर आ जाती थी उनको कन्विंस करके, और मैं उनको डफरिंग कर एडी महोदया साथ में रही मेरे साथ 2 दिन, और गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, वो एम्बुलेंस तक में लाने के लिए नहीं तैयार थी। लेकिन जब एक बार सफल हुई, वहां मुझे व्यवहारवाद में जाना, वहां अपने, लेकिन उसके साथ वहां भी मेरा कर्तव्य जुड़ा हुआ था कि हमको रखा गया है कि सेवा के लिए। तो मैं इसी पे अपना जीवन जिया हूं, कार्य किया हूं और शायद मैं समझता हूं कि इसी वजह से हमारे वरिष्ठजन हमको इतना स्नेह दिए, यहाँ आए और हमें सम्मानित किया। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और हमारे संस्थान के प्रिंसिपल साहब सारे लोगों ने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बात कही कि मैं इसको भूल नहीं सकता। आज मैं समझता हूँ कि जो मैंने विभाग में काम किया है, जिस ढंग से काम किया है, उसका ही पारितोषिक जो आप सब लोगों के माध्यम से मुझे मिल रहा है। आज हम इस पद से जरूर सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन ये सर आपका जब भी कोई आदेश होगा, कोई भी मेरे लायक कार्य होगा, संस्थानिक या गैर संस्थानिक, मैं हमेशा आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। आगे क्या करना है, मनुष्य एक जीवंत प्राणी है और अगर जीवंतता रखनी है तो घर नहीं बैठना है। सर का ईश्वर के प्रति, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो सुझाव या समाज के प्रति या किसी भी देश के प्रति,
अब तो कहते हैं सबको समाहित करते हुए ईश्वर को भी रखो, क्योंकि सब फिर तो हम यही कहेंगे कि जनता में ही तो ईश्वर है। फिर गांधी जी आ जाएंगे, फिर वहां गांधी जी आ जाएंगे कि हृदय में ही तो मेरे हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर है, और अगर व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और बड़े भैया साहब की बात तो मुझे मेरे जहन में आ गई है, मैं इसको अच्छा पालन करूंगा। डीडीआर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने साथ मुझे रखना चाहेंगे। एसए साहब का भी, सीओ साहब का भी, सबका। एसपी सिंह साहब का, इन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया सीओ ऑफिस में। अपने संघ के महामंत्री रहते हुए जब कोई अड़चन आती थी तो मुझे बुलाते थे। मैं दूसरे संघ का पदाधिकारी था, अपने संघ का आप हमेशा साथ रखते थे। सीएमओ साहब से अगर कोई वार्ता होती थी चैम्बर में जाने को तो हमेशा। और सर की एक खूबी थी कि सारे संघों, अगर एक संघ जाएगा तो हो सकता है अधिकारी न सुने, सारे संघों को बुला लेते थे, हर संवर्ग के संघों को, एचईओ संघ को बुला लेते थे, अपने संघ को बुला लेते थे, मुझे भी ले लेते थे। और सबसे मजबूत सर आपकी पकड़ थे, ड्राइवर संघ को भी बुला लेते थे। और जब ये सारे संघ सीएमओ साहब के चैम्बर में पहुंचते थे तो जो कार्य नहीं भी होना था सीएमओ साहब वो भी किसी न किसी रूप में सीएमओ साहब करते थे। सिंह साहब हमारे रिश्ते में मामा लगे, लेकिन जो आपका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, एक जो मृदुल भाषी है, मैं देखता था कि इतने सारे उच्च पद के लोग लखनऊ सब ईडी ऑफिस में आते थे, कुछ गलत लोग भी आते थे, कुछ अच्छे लोग भी आते थे, ऐसे लोग भी आते थे जिनके विरुद्ध ईडी साहब अपने निरीक्षण के दौरान ऐसी कार्रवाई करते थे कि जो क्षम्य नहीं थी। फिर भी आपने इतना ढाढ़स के साथ उनको बैठाया, बैठाने के बाद उनको ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं हो सकता, अपनी भरपूर कोशिश की, एडी साहब से मिलाया और जितना हो सका उतना मदद करते थे। मुझे वो सीखने का मौका मिला आपके सानिध्य में ही। मेरे सामने जब कोई समस्या आती थी मुझे सीखने को मिलता था। और एक भाव और रहता था मेरे अंदर, मैं थोड़ा सा इसी वजह से पहले मैं ज्यादा, बहुत से लोग कहते हैं एग्रेसिव हो जाते थे। किसी साथी ने कहा कि एग्रेसिव हो जाते तो एग्रेशन शुरू में था, जरूर था, लेकिन आंजनेय सर और आप दोनों लोगों का एक बार वाकया, शायद सीएमओ साहब ने कहा, हमारे यहाँ आए निरीक्षण पे सर, तो भदौरा साहब थे, बैठ करना मेरे बच्चे, उन्होंने कहा कि कहाँ है डॉक्टर साहब। हमने कहा सर उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर किरण सिन्हा लेवल 5 के अधिकारी थे। उन्होंने कहा तुम उनका बचाव कर रहे हो, कभी तुमने चेहरा देखा है? हमने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने कहा सर आप कैसी बात करती हैं, वो मेरे अधिकारी है और 3 साल से मेरे साथ है, और आप कह रहे हैं कि आप उनका चेहरा देखें, क्या तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, कर देंगे, ये तुम बात कह रहे हो। हमने कहा आप सब नहीं कर सकते। मुझे एहसास था कि यदि ऑफिस में आप बैठे हैं और आप तो आप लोगों का ये प्रभाव था, तो बल था मेरे अंदर। और उनके शोनो साहब कहे नाम नोट कर लिए, उनके नाम नोट कर लिए, आप मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकते कोई भी। उन्होंने फिर इधर उधर देखा, कहा उनका रजिस्टर का ओपीडी से अपने आरपीटीसी को, उनका जो अनुराग आरपीटीसी को सभी प्रिंसिपल साहब का तो खास अनुराग है। यहाँ आने से पहले सुरेंद्र भाई आनंद जी तो हमारे चले गए, आनंद मिश्रा जी, राजेश राय सर और सब लोग जितने भी लोग हैं, सब लोगों का बड़ा हो रहा। तिवारी जी और जगवंदन भाई और नासिर हुसैन का मैं शुक्रगुजार हूँ इस सम्मान समारोह में आए। हमारे बड़े सारे लोगों का ये मेरे प्रति स्नेह है कि आ जाए। मैं सबको
यह भी कह दीजिए कि हम मामा जी की तिथि में ही रिटायर हो रहे हैं। हाँ 30 नवंबर 30 नवंबर को ही रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली है कि हम कई जगह जहाँ पे आप रहे हैं वहीं पे मुझे कार्य करने को मौका मिला। जब मैं इलाहाबाद जनपद में ट्रांसफर होकर के आया, आप रामनगर में थे, मैं रामनगर में गया, आप बीच में हमको कीर्तगंज जाना पड़ा, रिटायरमेंट पोस्ट कीर्तगंज जाना पड़ा। फिर उसके बाद आप यहाँ से जब लेडी ऑफिस गए मैं यहाँ आ गया। नहीं ये तो रिटायर हुआ था। हाँ यहीं से यहीं से तब मैं यहाँ आ गया। तो आदमी का आप सब लोगों का भैया, सब लोगों का और मुझसे इस संस्थान के बारे में बाकी सब जो मोबाइल न उठने का है, फोन न उठने का है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी कभी मेरा एक ही चीज़ है कि भाई कार्य तो करना ही है, फोन आ रहा होगा, जानते हैं किस चीज़ से कार्य से मैं कभी पीछे नहीं। सब लोगों को बहुत धन्यवाद। यही साहब हमारे आए, अभी तो यही साहब के पास हम जाते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ का। अरे सर आपने कहा उस दिन जो है कुछ बात कही थी तो पता चला कि रिटायरमेंट है, तो हमने कहा कि अभी तो बात हुई काम करने की कहाँ से आ गया है। तो ठीक है सब लोगों को, और मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो मतलब सभी लोगों से, मेरे और स्टाफ तो नहीं आया, हो सकता ट्रेनिंग चल रहा था, लेकिन मिश्रा जी अगर मैं कभी कुछ गलत बात कह दिया हूँ आपको या अन्य किसी को, खास तौर से जब हमारे यहाँ रुकते हैं सर और ये बेड वगैरह रूम खोलते हैं या कभी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने कभी कोई गलत बात नहीं कही। फिर भी अगर मेरी तरफ से अगर किसी को कुछ कष्ट हुआ,